मेरे जिज्ञासु फॉलोअर्स फिर से आ गए। चलो शुरू करते हैं। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो इस पार्ट में हम शुरू करेंगे नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट से। 3 तरह के मैनेजमेंट होते हैं, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। कॉमर्स किस लिए ले लिए? आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एज साइंस इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। सारी डिटेल्स, सारे काम एक सिस्टमैटिक फॉर्म में होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। उसमें किसी की क्रिएटिविटी नहीं यूज हो सकती है। साइंस की तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाने के लिए पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसके बेस पर इसके प्रिंसिपल्स बनते हैं। साइंस की तरह मैनेजमेंट परवेसिव होता है, हर जगह अप्लाई होता है, इसीलिए ये यूनिवर्सली वैलिड है। साइंस की तरह मैनेजमेंट आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें थियोरेटिकल नॉलेज भी होता है। अब ये क्या है? थियोरेटिकल नॉलेज का मतलब है, फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक पे बहुत सारे राइटर्स ने बुक लिखी, तो सबकी अपनी अलग अलग थ्योरी होगी, तो उस थ्योरी के बेस पर भी हम अगर चाहें तो अपनी बुक लिख सकते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में हम दूसरे राइटर्स की थ्योरीज पढ़ के और कुछ क्रिएटिविटी लगा करके मैनेजमेंट कर सकते हैं। आर्ट्स जैसे मैनेजमेंट में खुद की भी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं, अपने स्किल्स, अपने आइडियाज, क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज काफी नहीं होता है। आर्ट्स जैसे मैनेजमेंट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है, क्योंकि फर्दर प्रैक्टिस करने से और खुद की क्रिएटिविटी से मैनेजमेंट किया जा सकता है। आर्ट्स जैसे मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, ये इसलिए क्योंकि ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसमें प्रोफेशनल्स चाहिए, इसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है क्योंकि इसमें प्रोफेशनल्स की नीड होती है, जिसकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, जिसमें स्किल्स हैं, जो मैनेजमेंट कर सकता है, सिर्फ उसे ही एंट्री मिलती है। मैनेजमेंट प्रोफेशनल एसोसिएशन है क्योंकि इसमें प्रोफेशनल की जरूरत है, इसे कोई भी नहीं कर सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, इसका मतलब ये है कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। मैनेजमेंट सर्विस मोटिव से होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के पर्पज से होता है। नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट में चेयरमैन, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, सीएफओ और सीईओ होते हैं, जिनका काम होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के काम को कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस लेना। ये ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और सोशल वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को यही एनालाइज करते हैं और बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस और ऑब्जेक्टिव्स यही बनाते हैं। अब बात करते हैं मिडिल लेवल की। मिडिल लेवल में सारे डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस मैनेजर एक्सेट्रा। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट्स के बनाए हुए प्लान्स और पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि इनके डिपार्टमेंट्स में जरूरी लोग ही हों और ये एम्प्लॉयज को उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। इनका काम होता है एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए मोटिवेट करना और कोऑपरेशन बनाए रखना। ये अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं लोअर लेवल की। इसे सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सुपरवाइजर्स होते हैं जो वर्कर्स को मिडिल लेवल से आए हुए ऑर्डर्स देते हैं और वर्कर्स की सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं। इनका काम होता है गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना वर्कर्स को, और वर्कर्स और सुपरवाइजर के बीच अच्छा रिलेशन बनाकर चलना, अच्छी क्वालिटी का आउटपुट बनाना, वेस्ट को मिनिमाइज करना, सेफ्टी मेंटेन करना दुर्घटना से बचने के लिए। ये वर्कर्स की क्वालिटी, क्वांटिटी और लॉयल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आपके आने वाले चैप्टर्स में भी ये फंक्शंस हैं, तो आप आगे जाके इसके बारे में पढ़ोगे। ये फंक्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए पहले प्लान बनाओगे, फिर चीजें ऑर्गेनाइज करोगे, लेकर आओगे चीजें, फिर वर्कर्स लगाओगे जिसके लिए स्टाफिंग करनी पड़ेगी, फिर उन वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दोगे जिसे डायरेक्टिंग कहते हैं, फिर जितनी भी एक्टिविटीज होगी अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है तो उसे वापस से कंट्रोल करोगे। इसलिए होते हैं ये फंक्शंस। इस पार्ट में बस इतना ही। आगे के पार्ट्स के लिए कमेंट करो पार्ट 3। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर देना।